नमस्कार। मेरा नाम श्रेय शुक्ला है कानपुर से। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये मेरे चैनल का हिस्सा है। मेरा चैनल मेरे तख़ल्लुस पर है। असल इज़ माय पेन नेम। और उसी पर ये चैनल का नाम भी वही है। मेरा असल से आप यूट्यूब पर ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ऑलरेडी चैनल तक आप पहुँच चुके हैं। फ़िलहाल इस चैनल की बात करते हैं। ये चैनल जो है ये मेरी कविताओं का मेरी रचनाओं का संग्रह है। इसकी प्रासंगिकता ये है कि इसके माध्यम से मेरे माध्यम से आप अपनी बात अपने किसी चाहने वाले तक पहुंचा सकते हैं कविता के रूप में, या ऐसे ही किसी डिस्कशन के रूप में, या अगर आपको कोई सामाजिक संदेश देना है और आपको लगता है कि आपके पास शब्द कम पड़ते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ किसी को हीन प्रदर्शित करना नहीं है, पर आपको लगता है कि एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी बात एक बेहतर और प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंच सकती है, तो आप हमको ज़रिया बना सकते हैं। फ़िलहाल आज की कविता का जो मुद्दा है वो बड़ा ज्वलंत सा है और बड़े सारे लोग उससे रिलेट भी करेंगे। कई बार होता क्या है, इन्फैक्चुएशन में या किसी को पाने की जिजीविषा में, किसी को पाने की बड़ी प्यास में, बड़ी आतुरता में हम अपनी वरीयताएँ, अपनी प्राथमिकताएँ भूल जाते हैं। हम अपने परिवार को या जो नया-नया आया है उसके मोह में हम बाकी सबको फॉर ग्रांटेड सा लेने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो पहले से हमें प्यार करते हैं, या जो परिस्थितियाँ हमारे जीवन में पहले से हैं, जो पहले से हमारे लक्ष्य हैं हमारे जीवन के, शायद वो ज़्यादा प्रासंगिक हों, शायद वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हों, या कम या ज़्यादा को नहीं भी रखते हैं तो वो हैं कहीं न कहीं जो हमारी पहले की अ, कोशिशें हैं जो हम बीच में या आधी छोड़कर किसी नए लक्ष्य की तरफ या किसी नए व्यक्ति की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड। या किसी नए व्यक्ति की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ पीछे छोड़-छाड़ कर, सब कुछ काइंड ऑफ बर्बाद करके, या एकदम सिरे से खारिज करके, या एकदम अनइम्पोर्टेंट सा, एकदम महत्व की जो लिस्ट है उसमें सबसे आखिरी नंबर पर बाकी सारी चीज़ों को डालकर, देखिए अच्छा भी है, क्योंकि जब आप किसी से प्रेम में पड़ते हैं तो हाँ, अ, ये आपके प्रेम का स्तर है जो ये निर्धारित करता है कि वो प्राथमिकता की सूची में कौन से नंबर पर आता है। अगर वो नंबर 1 पर आता है तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सारा प्रेम है, पर वो सिर्फ़ एक व्यक्ति है और आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसके नाम करने के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी ज़िंदगी के और भी पहलू हैं, आपकी ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं, और बिना उनको पाए या बिना उनको हासिल किए, आप अगर सिर्फ़ एक उस व्यक्ति को हासिल कर लेते हैं, आपको कैसे लगता है कि आप सब कुछ पा लेंगे? उस व्यक्ति को पाने के बाद और भी कारण बनेंगे, खलाओं के और भी कारण बनेंगे आपके जीवन में उत्पन्न हुए नए निर्वात के, जिनके कारण आपको शायद बाद में, शायद क्या निश्चित ही बाद में लगे कि नहीं, ये सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका आत्मसम्मान, आपका खुद को लेकर जो नज़रिया है, वो कहीं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। आपको ये हमेशा सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपना सम्मान कर रहे हैं या नहीं, या कहीं आप उस नए व्यक्ति को आप अपना निरंतर अपमान तो नहीं करने दे रहे हैं। आप निरंतर इस चीज़ को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे कि
वो आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को कहीं कोई मूल्य नहीं दे रहा। बस वो भी अपनी इच्छाओं का सम्मान कर रहा है और आप भी उसी की इच्छाओं का सम्मान कर रहे हैं। किसी के सम्मान को स्थापित करने के लिए ये कतई आवश्यक नहीं है कि आप किसी को अपमानित करें या आप किसी को एकदम गैर ज़रूरी सा मान लें, आप ये मान लें कि हाँ ये ज़रूरी है तो वो ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर चल सकते हैं। हाँ, आपको सही साथी मिलना चाहिए जिसको आप प्रेम करने का दावा कर रहे हैं। वो सही व्यक्ति मिलना चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि दो लोग एकदम आपस में तड़प रहे हों एक दूसरे से प्यार का इज़हार करने के लिए। कोई एक शुरुआत करता है और दूसरा उसका जवाब देता है। और हाँ, समय के साथ ये भी अक्सर हो जाता है कि जिसने जवाब दिया उसको ज़्यादा प्यार हो जाए, या साधारण तौर पर तो यही होता है कि जो शुरुआत करता है वो कुछ ज़्यादा ही दीवाना होता है, या वो ही हमेशा ज़्यादा प्यार करता है। रिश्ता आगे निकले, चल निकले, बड़ा हो जाए, बढ़ जाए, सफल हो जाए, तब भी हमेशा वही ज़्यादा प्यार करता रहता है। हाँ, अगर उसने साथी सही चुना है तो वो साथी कोशिश करता है हमेशा कि उसके प्यार का एक व्यावहारिक सा, एक आवश्यक सा, एक मनचाहा सा जवाब दे, जब तब मौके बेमौके। पर फिर भी जो अंदर से जो उत्कृष्ट भावना उत्पन्न होती है हृदय से, वो उत्पन्न होती है, फिर विकसित होती है, और वो अगर पहले किसी के अंदर विकसित होना शुरू हुई है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वो भावना हमेशा बलवती रहेगी। अपना अनुभव अगर कहें तो हाँ, अ, कुछ एक या दो, शायद दो, दो बार ऐसा हुआ कि हमसे वो भावना व्यक्त की गई, और ये दो बार हम वही बता रहे हैं जिनमें हमने महसूस किया कि मेरे अंदर भी वो भावना है या हो सकती है, और हम आगे बढ़े। मगर फिर समय के साथ लोगों की वरीयताएँ बदलती हैं, प्राथमिकताएँ बदलती हैं, या ये कहें कि अ, भाग्य में नहीं था। आखिरी में यही कहा जाता है। भाग्य में नहीं था कि वो प्यार कहीं अंजाम तक पहुँचे, तो वो नहीं पहुँचा। पर अ, अपनी बात करें तो हाँ, ये हमेशा ही रहा कि हमने अ, वो सब किया, वो सारे प्रयास किए जो एक प्रेमी खुद को सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शित करने में या समर्पित प्रदर्शित करने में जो प्रयास करता है, और सब अपनी-अपनी नज़र में ऐसे ही कहते हैं, यही करते हैं। तो हाँ, हम भी कह रहे हैं, कुछ नया नहीं है। पर फिर वही है कि लोगों की मान्यताएँ, उनकी ज़रूरतें बदलती हैं, या फिर वही हो जाता है कि जब आपको अति का कुछ मिल जाता है तो ऑफ कोर्स यू स्टार्ट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। And I would say that happened with me, not just once, repeatedly that happened. And just because of that, it did happen कि वो बातें अंजाम तक नहीं पहुंची। हाँ, तो बात हो रही थी कि ऐसा प्रायः नहीं होता, ऐसा हो नहीं पाता कि
अ, दोनों के मन में ही एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हो, वो एक दूसरे से अपने प्यार का इज़हार करने के लिए बड़े परेशान हो रहे हों। और जहाँ तक मेरी बात है तो हाँ, हमने प्रयास किए कि वो संबंध एक अंजाम तक पहुँचे, जीवन भर का साथ हो पाए, पर अंततः वही भाग्य को जो स्वीकार्य होता नहीं, वो नहीं हो पाता। फिर एक ये भावना आती है दिमाग में कि जब आप अपना सम्मान खुद नहीं कर पा रहे, जैसे ये होता है ना कि जब आप अपनी बात की कीमत खुद नहीं रखते, तो आप सामने वाले से अपेक्षा नहीं करते कि वो आपकी बात की कभी कीमत रखे। उसी तरह से जब आप अपना सम्मान खुद नहीं करेंगे किसी भी कारण वश, तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते किसी से भी कि वो आपका सम्मान करे, आपकी भावनाओं की सम्मान करे, या आपकी अपेक्षाओं का, आपकी इच्छाओं का सम्मान करे। वो फिर ऐसी कोई उम्मीद करना बेईमानी है। तो हाँ, ये कविता उसी पर आधारित है जहाँ पर अ, कवि या प्रेमी या हम कहना चाहते हैं कि हाँ, हम आपसे प्यार बहुत करते थे, पर चूँकि पहले का अनुभव बुरा रहा है, होता ही है। जब आप एक बुरे अनुभव से निकल चुके होते हैं या गुज़र चुके होते हैं, उसके बाद अ, जब फिर से किसी से प्रेम करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो आपका वो जो सर्कल होता है, वो जो संभावनाओं का एक परिप्रेक्ष्य होता है, एक सीमा होती है, जो एक अ, आपका अ, परिसीमन होता है, वो छोटा होता जाता है। क्योंकि पिछली बार जो गलती की थी, वो गलती इस बार आप दोहराना नहीं चाहते। और दोहराते भी हैं तो आप उन परिस्थितियों से फिर से दो चार नहीं होना चाहते, जिनकी वजह से जो पुराना वाला संबंध था वो कहीं पहुंचा नहीं। तो हाँ, काफ़ी सारी गलतियां करने के बाद, काफ़ी दर्द और जुड़ी हुई भावनाएं झेलने के बाद अ, मेरा मानना या मेरा अनुभव ये रहा कि जब आप खुद को अ, महत्वहीन बना देते हैं किसी संबंध में, तब उस संबंध का जो रंगमंच होता है, उसका पटाक्षेप होना अपरिहार्य हो जाता है। क्योंकि आपने अपना महत्व खो दिया, और सामने वाले के सामने तो आपने खुद को महत्वहीन ही प्रस्तुत कर दिया था, या महत्वहीन ही बना दिया था एकदम। खैर, शुरू करते हैं। इश्क करते हैं ज़मीं मान कर, बेशक तुझे मेरी जान हम है, बेफिक्र तुझे सोच कर, तेरी चाह में बदगुमान हम। तू ज़मीं है मेरे ख्वाब की, मेरे तसव्वुर का जहां है तू, खुद को खोना ज़रूरी तो नहीं, इतने नहीं नादान हम। मेरी चाह है, तेरे ख्वाब है ये मेरी ज़िंदगी, तुझे मान ले रब अब है कि करते रहें तेरी बंदगी। तू है मिसरा मेरी जान, मुझे काफ़िया होना है कबूल अब, मेरा असल पर वो कहीं तो हो, बेशक रहे नुमाइंदगी। है हुकूक तेरे मेरी हर एक सांस, मेरे रंगो बू मेरी नज़र पर, मेरी सांस बस खुशबू है तेरी, तू है रमा मुझ में इस कदर। ये उन्स तुझसे यूं रहा है कुछ, तेरी सांस से ही फूलें ये शश, पर सोच कर पाऊंगा क्या तेरी कद्र रहकर बेकदर। तुझे पाना है मकसद मेरा, मेरी ज़िंदगी तेरे नाम है, तेरी खुशी से ओ जां मेरी, मेरी ज़िंदगी गुलफाम है। तेरा रूठना चाहे नकली ही,
लगता है यूं अजाब सा, पर रूठी ही रहोगी क्या, चाहे जो भी वो इल्ज़ाम है। कर लो यकीन या ना सही, मेरे इश्क की ये भी अदा है। बिता दें जिंदगी मनाने में, तुझे मंजूर ये भी कदा है। तुम्हें है पसंद मेरा मनाना, यूं तो खुशी पहले है मेरी। तुम खुश हो क्या यूं देख कर, जब मेरा खुद ही गमज़दा है। मेरी नज़र का हो नूर तुम, और मुस्कुराहट रूह की। तुम्हें दर्जा है खुद रब का, और है दी जगह तुम्हें नूह की। कुछ है नहीं दुनिया ये घर, एक तरफ हो तुम घर अलग। फिर क्यों है मेरी अहमियत को तलब तुम्हें नसूह की। तुझे मान कर दुनिया जहां, और मान कर खुद जान ही। करते हैं जब इबादत, तो रखते हैं तुझे ईमान ही। पाने को तुझको देखते हैं, हर वो मुमकिन दर है जो। खुद को मगर मेरी जिंदगी नहीं खोना है आसान ही। मैं जो हूँ यही आशिक तेरा, तुझे चाहता हूँ टूट कर। हर जख्म को भरकर यहीं हूँ खड़ा मैं सबसे छूट कर। लुटने को भी तैयार हूँ तेरी चाह में मैं हर कदर। मेरी खुदी मुझसे जाएगी लेकिन नहीं कहीं रूठ कर। कैसे देखते थे तुझको जैसे दिखता कहीं कुछ और ना हो। कैसे चाहते थे तुझको मेरी जान को जैसे कोई ठौर ना हो। खुद को खुद से लावारिस करके क्या गुनाह करने थे चले। तुम पहली नहीं थी पर हम, फिर जैसे खुद पर कोई गौर ना हो। है लाख मोहब्बत नाम जहाँ के ऊपर उसको रखने का। मंजरे क़यामत छोड़ के उसकी शक्ल हमेशा तकने का। पर जो तासीर हकीकत के थप्पड़ में झूम के आती है, वो वही है कि पहले खुद को फिर मज़ा है और को चखने का। हाँ था तो गलत बेशक वो फिर से खुद की कुर्बानी देना। हाँ फिर गुनाह हुआ मुझसे खुद को खाक का सानी देना। हो मोहब्बत के लाखों चाहे दीवाने और प्यासे, लेकिन बस लाजिम है मुझ पर मुझको सबसे पहले पानी देना। तो ये प्यास जो है, जब तक आपकी खुद की बुझती नहीं, आप हकदार नहीं है किसी और की प्यास बुझाने के। ये बात पहले भी की है हमने, कि दो टूटे हुए लोग मिलकर कुछ नया ही मुजस्समा तैयार करते हैं अपने टुकड़ों को सही जगह बैठा कर। उतना धैर्य रहा नहीं अब लोगों में। उन्हें सब कुछ जल्दी से चाहिए। उन्हें जल्दी से चाहिए कि कोई आ जाए, बस उनकी उनकी दुनिया हरी भरी रंगीन कर दे। उनको उनको इंतज़ार नहीं करना है कि किसी को खुद जुड़ने में, अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को जोड़ने में वक्त लग सकता है, लगेगा। केवल एक अपनी ज़िंदगी के कुछ बुरे तजुर्बे या एक बुरा तजुर्बा उन्हें पूरी ज़िंदगी को कड़वा खट्टा करने के लिए काफ़ी लगता है। और फिर उनका एक छोटा सा तराजू होता है, उनका एक छोटा सा नज़रिया होता है चीज़ों को नापने का, तौलने का, देखने का। उसी तराजू, उसी नज़रिए में वो सबको रख कर तौलते हैं। उन्हें लगता है कि अगर किसी का दिल टूटा है तो शायद, या ज़ाहिराना तौर पर, या लाज़मी है कि वो भी वैसे ही जुड़ जाएगा जैसे हम खुद को जोड़े हुए हैं, हालांकि जुड़े वो भी नहीं होते। और उनकी नज़र में, उनके फ़लसफ़ों में आपके टूटेपन का टूटा होना भी नकली सा, या बड़ा कैजुअल सा, बड़ा फौरी सा, बड़ा फ़र्ज़ी सा होता है।
उन्हें उनका टूटना ही बड़ा दिखता है। और फिर वजहें जो भी हों या शिकायतें जो भी हों या जल्दबाजी जो भी हो, उन्हें सब कुछ उनकी शर्तों पे चाहिए होता है। और फिर जब इस पर बात होती है या बातें होती हैं और खुद को खो देने वाला मेरा जैसा अ, कोई प्रेमी जब कहता है कि अ, ये इस वजह से मुमकिन नहीं है या मुश्किल है, तो बातें आती हैं कि मैंने तो पहले दिन ये सब कुछ बता दिया था। यकीनन हिम्मत थी और हिम्मत है, पर हिम्मत के पीछे ना एक आसरा होना बड़ा ज़रूरी होता है। हम कितने ही लोगों को देखें, कितनी ही बातों को देखें, हम ऐसी कहानियों को देखें जहाँ पर अ, प्रेमी प्रेमिका सामाजिक वंचनाओं को तोड़कर अपने घर परिवार की अ, अनचाही बातों को पीछे छोड़कर साथ होते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ, तो क्या सारी चीज़ें उन्हें फूलों के बिस्तर पर बिछकर मिल जाती हैं एकदम से? ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ मिलकर जीती जाती हैं। कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो सिर्फ तभी लड़ना संभव होता है जब आपका साथ देने वाला कोई हो, और जिसके लिए आप सब कुछ छोड़कर अ, उस अ, साथी के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी का एक कठिन फैसला लेने के लिए आप तैयार हैं। चीज़ें और मुश्किल हो जाती हैं जब वो कुछ ना करे, हौसला दे। जब वो आपको हौसला भी नहीं देता और आपके किए हर काम पे सवाल उठाता है, तब हाँ, चीज़ें मुश्किल होती हैं। तब चीज़ें अंजाम तक नहीं पहुँचती। और तब आपको बेशक आपके ऊपर कितना भी भरोसा हो, जब व्हेन यू प्लान टू बी टुगेदर, व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग लाइक अ टुगेदरनेस और समथिंग, then the person you are aspiring to be together with, when that person is skeptical and is always doubtful about whatever you do and whatever you say, and by the end she says that I wanted to believe, कितना hypothetical, कितना घटिया सा लगता है ये कि मैं भरोसा करना चाहती थी। वो चाह दिखी नहीं कभी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। और ये चैनल आपकी भावनाओं को, आपकी कहानियों को मेरे माध्यम से रिप्रेजेंट करने के लिए है। आप अपनी कहानी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर 9335965008 या मेरी ईमेल आईडी पर shrey numeric2shukla@gmail.com इस पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम इसको एक काव्यात्मक रूप में आपकी कहानी को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब पर एक वीडियो डालेंगे, आप उसको उस व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आपको अपनी बात कहनी है। और बाकी कुछ भी आपको कहना हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, कुछ समीक्षा या आलोचना अगर आपको सामने रखनी हो, तो मेरा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बीइंग ऑन एन ओपन प्लेटफॉर्म, आई वुड अप्रिशिएट दैट। और मिलते हैं। थैंक यू।